नमस्कार साथियों, आज का वीडियो हमारे अपने बीएलओ साथियों के लिए है। बीएलओ एप्लीकेशन के अंदर वर्जन 9.10 के अंदर डिस्क्रिपेंसी के नोटिस के बारे में क्या जानकारियां हैं, उसको कैसे देखना है, कैसे ठीक करना है। अगर गलत फोटो अपडेट कर दिया आपने क्वालिटी फोटो चेक के अंदर, तो उसको कैसे सुधारना है, और कुछ अन्य बातें भी आज के वीडियो हम करेंगे, है ना। पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं कंप्लीटली ये वीडियो एजुकेशनल मोड में और आप लोगों की सहायतार्थ बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कम्युनिटी गाइडलाइंस का, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का, है ना, भारत सरकार की गाइडलाइंस का कहीं पर भी कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। केवल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एजुकेशनल पर्पज है। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो बीएलओ एप्लीकेशन है उसका लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 9.10। अगर कोई निर्वाचक इस वीडियो को देख रहे हैं, आम नागरिक या मतदाता देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, बीएलओ एप्लीकेशन केवल ऑथराइज्ड बीएलओज के लिए होता है, आम नागरिक के लिए नहीं होता। तो आप लोग डाउनलोड नहीं करें, डाउनलोड करेंगे तो भी इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दो चार साथियों कमेंट्स है कि बीएलओ ऐप में लॉगिन नहीं हो पा रहा है साथियों, ठीक है, तो वो आपका है ही नहीं मैटर, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले कि डिस्क्रिपेंसी नोटिस आया है तो उसको कैसे क्या करना है वो भी देखते हैं। अगर गलत फोटो अपडेट कर दिया है तो उसका सोल्यूशन क्या है, और अदर बातें भी करेंगे। एक बात ये मैं आपको और बता दूं, हमारे जिले में तो हुआ है, पता नहीं आपके वहां हुआ या नहीं हुआ या कब होगा, लेकिन 23 जनवरी से 23 जनवरी 2026 से आने वाली 15 फरवरी 2026 तक को जो बीएलओ साथी और जो बीएलओ के पर्यवेक्षक हैं यानी कि सुपरवाइजर हैं, वो अगर शिक्षा विभाग से हैं तो उनको स्कूल टाइम से आधे दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है। आधे दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि फुल डे जो स्कूल होता है 10 से 4 का, तो आपको आधे दिन ही स्कूल जाना है। आधे दिन आपको एसआईआर के काम करने की, एसआईआर के बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है। तो अपन चलते हैं साथियों सीधा बीएलओ ऐप के इंटरफेस पे, ठीक है। तो साथियों ये अपने बीएलओ एप्लीकेशन का इंटरफेस है। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिस्क्रिपेंसी नोटिस की। तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इसके अंदर आपको लास्ट वाला कॉलम मिलेगा एसआईआर का, इसको स्क्रॉल अप करोगे आप, एसआईआर यहाँ आ रहा है, ये सामान्य जानकारी सबको पता है। फिर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद इसको जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर, ठीक है, डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, शेड्यूल हियरिंग नोटिस की जो है आपको डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो इस ऑप्शन के अंदर आपको वो सारे नाम दिख जाएंगे जिन लोगों को नोटिस इश्यू हुआ है, ठीक है। अगर आपको नोटिस मिल गया है, फिजिकली आपने नोटिस ले लिया है, तो ठीक है। अगर आपने नहीं मिल आपको अभी तक नहीं मिला है तो एप्लीकेशन में जाके चेक कर लें। अगर यहाँ नोटिस दिखा रहा है तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी लोग दिख रहे हैं, इन सभी लोगों का नोटिस इश्यू हुआ है, ठीक है। नोटिस इश्यू हुआ है। अब इनकी डिस्क्रिपेंसी क्या है तो वो अपन यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर केवल एक ऑप्शन मिल रहा है, अपलोड रिसिप्ट। अपलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं साथियों, तो सबसे पहले तो आ रहा है अपलोड और चूज रिसिप्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है आपको तीन ऑप्शन दे देगा, कैप्चर फोटो, चूज इमेज फ्रॉम गैलरी, चूज पीडीएफ फ्रॉम गैलरी। आपको जो फिजिकल नोटिस मिले हैं साथियों, वो नोटिस जब आप संबंधित इलेक्टर को, संबंधित निर्वाचक को देंगे तब आपको वहां से एक रसीद मिलेगी। उस रसीद का आप चाहे तो फोटो कैप्चर करके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपने गैलरी में रख रखा है तो चूज फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं। और अगर आपने उस रिसिप्ट की पीडीएफ बना रखी है तो चूज पीडीएफ फ्रॉम गैलरी करके आपको यहाँ पर वो नोटिस सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में अपलोड ऑफ अबोव सिलेक्टेड इलेक्टर्स रिलेटिव, ठीक है, यहाँ पर क्लिक फोटो, अपलोड फोटो ऑफ अबोव सिलेक्टेड इलेक्टर्स रिलेटिव, है ना। डिलीवर टू, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपने नोटिस किसको डिलीवर किया, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिलेक्ट, इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। इलेक्टर को खुद, जिसके नाम का नोटिस जारी हुआ उसको खुद को दिया है तो सेल्फ करना है, हस्बैंड को दिया, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, इलेक्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस। अगर आपने किसी को भी दिया है तो जिसको भी दिया है उसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में इलेक्टर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस, या अगर इलेक्टर ने नोटिस लेने से ही मना कर दिया तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जनरली कोई मना करेगा नहीं, कौन चाहेगा उसका नाम वोटर लिस्ट से कटे, ठीक है साथियों। तो ये रह जाएगा। यहाँ से आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए इलेक्टर को खुद को दिया है तो सेल्फ कर दिया आपने। अब ऐसी कंडीशन में पूछ रहा है अपलोड फोटो ऑफ अबोव सिलेक्टेड इलेक्टर्स रिलेटिव, ठीक है, यानी कि यहां पर जिसको भी आपने नोटिस दिया है उसका फोटो अपलोड करना है आपको, इलेक्टर का फोटो अपलोड नहीं करना है। इलेक्टर का नोटिस मान लीजिए उसके पिताजी को दिया तो यहां पर सेल्फ की जगह आपको फादर एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब फादर सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आप फादर सेलेक्ट कर लेंगे। फादर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उसके पिताजी का फोटो अपलोड करना है। कोशिश करें नोटिस देते हुए का फोटो अपलोड करें आप, ठीक है। और फिर लास्ट में सबमिट रिसिप्ट का ऑप्शन दबा देना है। इससे क्या होगा कि हाँ सर हमने नोटिस डिलीवर कर दिए, ठीक। तो ये तो हो जाएगी आपकी नोटिस डिलीवरी। अब अगर ये कैंडिडेट
डिटेल में आपसे पूछना चाहे कि क्या गलती हुई, मेरा नोटिस किस नाम से आया, तो यहाँ पर आपको देखो ये जो नोटिस वाली जो पूरी खांच है, इसके अंदर पार्ट सीरियल नंबर और मतलब उनके जो वोटर आईडी क्रमांक है वो शो हो रहे हैं। तो ये सीरियल नंबर लगभग 20 एक नोटिस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे सीरियल नंबर नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम एसआईआर के अंदर ही जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स इन ड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट रोल में जाएंगे, और ड्राफ्ट रोल में जाने के बाद यहाँ पर उस कैंडिडेट के आईएसयू डाल दो, यानी कि उसकी वोटर आईडी डाल दो, या भली जो भी क्रमांक है आप डाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 369, यहाँ पर इस नंबर को नोटिस आया हुआ पड़ा है। तो अब इसकी अगर मुझे डिटेल देखनी है तो यहाँ से मैं इसकी डिटेल देख लूंगा, कैंडिडेट का नाम, उसकी वोटर आईडी, उसके पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आप नीचे जाओगे तो इसका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ से आप पता लगा पाएंगे कि किस वजह से इनको नोटिस आया है। ठीक है, और नोटिस आने की वजह मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, मोर देन 6 से ज़्यादा लोगों ने उसको क्लेम कर रखा है, या एज ग्रुप जो एज का डिफरेंस है फादर और सन के बीच में वो 50 साल से ज़्यादा का है या 15 साल से कम का है, या गलत मैपिंग है। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों के अंदर नोटिस आएगा। इनुमरेशन फॉर्म को भी देख लें, कहीं इसको भरने में गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है। इलेक्टर को खुद को करना था, प्रोजनी में कर दिया, प्रोजनी करना था खुद में हो गया, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। तो ये तो आपका डिस्क्रिपेंसी वाला मसला रहा, और आपको सभी को नोटिस डिलीवर करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी समस्या पे आते हैं, रॉन्ग फोटो अपडेट। है ना, मेरे जैसे बहुत सारे साथी थे, मेरा खुद का भी ये था कि यार जब वो फोटो क्वालिटी चेक का ऑप्शन हमने शो किया, देखो क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो, क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो ये डिटेल्स हमारे सामने खुल के आ गई, व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आया। अब यहाँ पर फोटो आ रहा था, चाहते तो इस फोटो को लेकर चढ़ा देते, लेकिन जैसे अपलोड न्यू फोटो पे किया और खुद का फोटो चढ़ गया, या किसी का गलत फोटो चढ़ गया, है ना, आदमी का नाम है और हमने किसी लेडी का फोटो चढ़ा दिया। अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर गलत फोटो चढ़ गया है तो इसका क्या उपाय है। इसका एक ही उपाय है साथियों, उस इलेक्टर का, उस इलेक्टर के पास जाएं, उसका फोटो ले, में भले मोबाइल में खींच लेना, भले फोटो ले लेना हाथ में, और उसके बाद में आपको फॉर्म नंबर 8 भर के संशोधन कर लेना है। कौन सा फॉर्म भरना है साथियों, फॉर्म नंबर 8 से आपको संशोधन कर लेना है। उस इलेक्टर की डिटेल निकाल करके आप यहाँ पर फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन मिलता है साथियों, इस फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। इस फॉर्म्स वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, रजिस्टर ऑफ शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट, है ना, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके फोटो अपडेट करवाने की एप्लीकेशन यहाँ से डाल देंगे, तो वो फोटो जो है सही फोटो आ जाएगा। मतलब नया फोटो अपलोड करके, मतलब नया फोटो अपडेट कर देना आपको, इस तरीके से काम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, ये जो है आपका फील्ड वेरिफिकेशन, इसको आप रेगुलरली चेक करते रहे साथियों। अगर कोई नए साथी हैं मेरी तरह, ठीक है, तो यहाँ पर इसको रेगुलरली चेक करते रहे। अगर यहाँ कोई फॉर्म आता है तो उसका एफवीआर देखना है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसको आपको फील्ड वेरिफिकेशन करना है, भौतिक सत्यापन करना है, बाकी रिजेक्ट करना है, जो भी है वो देखना है। अगर आपने बीएलओ एप्लीकेशन से कोई फॉर्म भर रखे हैं तो फॉर्म यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वेरीफाइड वाले ऑप्शन के अंदर आप जाओगे, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और सारी चीजें दिख जाएगी। ठीक है, तो ये जो कुछ सामान्य जानकारी थी आज के वीडियो में मैंने शेयर करने की कोशिश करी। ठीक है, और पूर्णतः फिर से डिस्क्लेमर बता रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पर सारे वेरीफाइड के अंदर देखेंगे तो सारे फॉर्म का टाइप कौन सा है और रेफरेंस नंबर क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है, सारे। अगर आप ट्रैक करना चाहें कि स्थिति कहाँ तक पहुंची किसी भी एक कैंडिडेट का, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने इस एक कैंडिडेट के रिसिप्ट नंबर जो थे उनको कॉपी किया, कॉपी करके मैं बैक आया, बैक आने के बाद फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे गया, लास्ट ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर लेकर जाकर के मैंने रेफरेंस नंबर डाले और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये डिटेल मेरे सामने खुल के आ गई कि फॉर्म सबमिट हो चुका है, बीएलओ साइंड हो चुका है, फील्ड वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब ये स्टेप्स बाकी हैं, हियरिंग शेड्यूल बाकी है, एक्सेप्टेड बाकी है, इपिक जनरेटेड और इपिक डिस्पैच, ये सारी चीजें बाकी। तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। ये था आपका बीएलओ एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, और इससे संबंधित किसी प्रकार के कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और फिर बता रहा हूँ ये वीडियोस केवल सहायता के लिए, ईसीआई की तरफ से मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। आपके हायर अथॉरिटी से कंफ्यूजन की स्थिति में उनसे पूछें। ये एक जनरल गाइड है कि अगर आप अटक रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आम आदमी जो है यूट्यूब पर जाकर के सर्च करता है, इसलिए आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।